हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड जीके वन लाइनर भाग का 29वां भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे 28 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विजेता हैं वो हैं प्रकाश पंत। इनको 2008 में ये पुरस्कार मिला था। तो आपको पूछा जा सकता है पहली बार ये कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था प्रकाश पंत को। प्रकाश पंत अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित अध्यक्ष प्रथम जो थे वो थे यशपाल आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की, तो पहली बारी 2008 में दिया गया था और जो सरकार की वेबसाइट है वहाँ पर 2013 लास्ट वहाँ पर अपडेटेड किया गया है। शायद उसके बाद से ये नहीं दिया गया था। तो 2013 में दिया गया था इंदिरा हृदयेश को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो मानस खंड में कुमाऊं के लिए कहा गया है कुर्मांचल शब्द। कुर्मांचल शब्द जो है यहाँ एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, और आगे चलकर इसका प्राकृत भाषा में बना कुमु। ठीक है, कुमु किस भाषा का शब्द था? ये प्राकृत भाषा का शब्द था और यही कुमु आगे जाके हिंदी में बना कुमाऊं। ठीक है, वर्तमान जो नाम है कुमाऊं वो आगे जाके क्या बना? कुमु का ही हिंदी रूपांतरण बना। अगर हम बात करें मानस खंड की, तो मानस खंड किसका एक भाग है? मानस खंड स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्कंद पुराण में ही गढ़वाल और कुमाऊं के लिए केदारखंड और मानस खंड इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मानस खंड का या केदारखंड का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वो है स्कंद पुराण में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय में हुआ था? तो उत्तराखंड में जो बौद्ध धर्म फैला था, यहाँ पर वो फैला था खस जनजातियों के समय में। अगला प्रश्न है, व्यास जी ने षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना कहाँ पर की थी? तो षष्टिलक्ष्य रचना जो संहिता थी इसकी रचना किसने की थी? व्यास जी ने की थी। कहाँ पर की थी? बद्रिका आश्रम में। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि उत्तराखंड में पुराना काल था, पुराना टाइम, तो वहाँ पर केवल दो आश्रम थे, बद्रिका आश्रम और कर्णाश्रम। तो बद्रिका आश्रम में ही इन्होंने षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी और इसी ग्रंथ में व्यास जी ने देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लेता है कि देव किसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है। किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? षष्टिलक संहिता में है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? व्यास जी ने। अगला प्रश्न है, सुबाहुपुर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो सुबाहुपुर कहते थे प्राचीन काल में श्रीनगर को। ठीक है, एक पुलिंद राजा था सुबाहु, उसकी ये राजधानी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुबाहुपुर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नगर में हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1938 में। कहाँ हुई थी? नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर टिहरी की राजधानी कब बनी थी और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। हम इसको हमारी जो 28 क्वेश्चन की जो ये वीडियोज़ बन चुके हैं उनमें मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी और ये कैपिटल कब बनी थी वो मुझे बताएं। अगला है, पनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो पनार नदी जो है यह सहायक नदी है सरयू नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसका संगम कहाँ पर होता है सरयू नदी के साथ? तो काकरी घाट नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसका संगम होता है। ठीक है, अगला है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है यह काशीपुर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, विलियम ट्रेल ने किस वर्ष साल के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये वर्ष था 1826 में, जब विलियम ट्रेल ने साल के पेड़ों की कटाई को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस वर्ष प्रतिबंध लगा था? 1826 में। किसने लगाया था? विलियम ट्रेल ने। ठीक है, नबू सामो किस जिले का कृषि उत्सव है? तो जो ये उत्सव है नबू सामो, ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था ना पेपर में कि हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नबू सामो क्या है? एक प्रकार का कृषि उत्सव है और ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर पूर्णगिरि देवी पीठ की स्थापना की थी? तो पूर्णगिरि देवी पीठ की स्थापना उन्होंने की थी जोशी मठ में। ठीक है फ्रेंड्स, शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाउल्कीगढ़ किले का नाम बदलकर लंदन फोर्ट कर दिया गया था? तो बाउल्कीगढ़ किला इसका नाम बदलकर कर दिया गया था
लंदन फोर्ट किस वर्ष? 1815 में। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में ये रखना है। अगला प्रश्न है, इसकी लोकेशन हम पिछले वीडियोस में जो 28वां भाग है उसमें मैंने आपको बताया था, तो अगर आपको ध्यान है तो आप मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ ये आपके रिवीजन के लिए अच्छे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिंड्रोलिंग मठ कहाँ स्थित है? तो मिंड्रोलिंग मठ जो है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और ये स्थित है देहरादून में। अगला है, किसे फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है? तो फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है जॉन मैकेनिन को। ठीक है, अगर हम मसूरी की बात करें तो मसूरी की खोज की थी कैप्टन यंग ने 1825 में। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मसूरी का नाम किस नाम पर पड़ा है, किसके आधार पर पड़ा है? तो वहाँ पर जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं वनस्पति है उसके नाम पर मसूरी इसका नाम पड़ा है। ठीक है, अगर हम जॉन मैकेनन की बात करें तो इन्होंने 1842 में मसूरी से ही एक इन्होंने पत्रिका शुरू की थी जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, जिसका नाम था द हिल्स। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की पहली पत्रिका है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में थी और 1842 में इसको शुरू किया गया था और लगभग 1850 के आसपास ये बंद हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसको 1860 में डॉक्टर स्मिथ करके कोई एक व्यक्ति आए थे, इन्होंने इसको दोबारा से शुरू किया, लेकिन फाइनली जो द हिल्स अखबार था ये बंद हो गया था 1865 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद कौन थे? तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जीतने वाले पहले व्यक्ति थे भक्त दर्शन। ठीक है, अगर हम बात करें टिहरी से तो टिहरी से जो जीते थे सबसे पहले वो जीती थी कमलेंदुमती शाह। हरिद्वार से सबसे पहले जीते थे हरपाल सिंह साथी। अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है वहाँ से जीते थे देवीदत्त पंत और नैनीताल से जीते थे CD पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है, चंदवंश में ज़मीन का मालिक क्या कहलाता था? तो चंदवंश में ज़मीन के मालिक को थातवान कहा जाता था। ठीक है, गढ़वाल में नेशनल स्कूल किसने खोला था? तो गढ़वाल में नेशनल स्कूल की स्थापना की थी सदानंद कोकरेती ने। ठीक है, इनका संबंध एक पत्रिका के प्रकाशन से भी आता है। ठीक है, इनका संबंध उससे जुड़ा हुआ एक पत्रिका के प्रकाशन से। ठीक है, संपादक थे ये। तो कौन सा वो अखबार था उसका मुझे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति हैं बलदेव सिंह आर्य। इनका जन्म 1912 को हुआ था पौड़ी में। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बलदेव सिंह आर्य का संबंध किस जनपद से है? पौड़ी से इनका संबंध है। तिमुंडा मेला कहाँ लगता है? तो देखिए जो तिमुंडा मेला है ये लगता है जोशीमठ में। अगला प्रश्न है, अंतिम कत्यूरी राजा सुकाल देव की हत्या किस चंद राजा ने की थी? तो जो अंतिम कत्यूरी राजा था सुकाल देव, इसकी हत्या की थी रुद्रचंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुकाल देव था। इसकी हत्या किसने की थी? रुद्रचंद ने इसकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोशी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए जो कोसी का युद्ध था ये लड़ा गया था महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच में 1635 में। ठीक है, ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ढोल संग्रहालय स्थित है गैरसैंण में, चमोली जनपद में। अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न पिछले साल पेपर में आया था। तो अल्मोड़ा थाना बना था 1837 में और नैनीताल थाना की स्थापना की गई थी 1843 में। जबकि नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1841 में। किसके द्वारा की जाती है? पीटर बैरन के द्वारा। पीटर बैरन का एक आवास वहाँ पर स्थित है जिसको कहा जाता है पिलग्रिम कॉटेज। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किस व्यक्ति से है? जैसे नैनीताल में ही गरनी हाउस है, तो गरनी हाउस का संबंध किससे है आपको बताना है। ठीक है, किसके साथ है? गरनी हाउस में कौन कौन रहते थे? ठीक है, अपनी बहन के साथ रहते थे वो, मैगी उनकी बहन का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष शेर ए कश्मीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शेर ए कश्मीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, कूली बेगार प्रथा का समाधान निकालने के लिए खच्चर सेना का निर्माण किसने किया था? तो जो ये खच्चर सेना थी ये बनाई थी विलियम ट्रेल ने। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि खच्चर सेना उसने क्यों बनाई थी? तो कूली बेगार प्रथा का समाधान निकालने के लिए। कुमाऊं का पहला कार्यवाहक कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो पहला कार्यवाहक कमिश्नर था उसका नाम था मोजले स्मिथ। ठीक है, ये विलियम ट्रेल के बाद कमिश्नर बनता है। ठीक है, तो कुमाऊं का ये पहला कार्यवाहक कमिश्नर है। अगला है, भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयास करने वाला चंद शासक कौन था? तो सही उत्तर है रतनचंद। रतनचंद ने भूमि नापने की विधि या भूमि बंदोबस्त करने की आप इसको बोले तो प्रथम चंद शासक था, ये प्रथम शासक था ये। ठीक है, जिसने ये करा था रतनचंद ने। कुमाऊं के प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के पहले भारतीय कमिश्नर थे KL मेहता। ठीक है,
अगला प्रश्न है गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास, ये लिखी है रणवीर सिंह चौहान ने। इनके अनुसार उस समय जो गढ़वाल था उसमें लगभग 124 से भी ज़्यादा गढ़ मौजूद थे। ठीक है। अगला है किस परमार शासक के शासनकाल में अकबर ने गंगा नदी के स्रोत हेतु अन्वेषक दल भेजा गया था? अन्वेषक दल भेजा था। तो अकबर जो था इसने सहजपाल के समय में अपना एक अन्वेषक दल भेजा था गढ़वाल में कि जाओ और गंगा नदी का जो स्रोत है उसका पता लगा के आओ। ठीक है। किस वर्ष आया था? तो सहजपाल का जो शासनकाल है वो है 1547 से लेके 1575 तक। तो इसी बीच में अकबर का ये जो अन्वेषक दल था ये उत्तराखंड में आया था। लेकिन सहजपाल ने अकबर का जो ये दल था इसको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी थी या वहाँ जाने नहीं दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। सहजपाल को कहा गया है कि ये प्रजा को सुख देने वाला शासक है। ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस राजा के बारे में कहा गया है कि वो प्रजा को सुख देने वाला शासक है? तो वो था सहजपाल। ठीक है। इसका बेटा आता है बाद में, क्या नाम रहता है उसका? बलभद्र शाह, जो कि पहला राजा होता है जिसने क्या करा था, अपने नाम के पीछे शाह लगाया था। और बलभद्र शाह ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, बन्हाड़गढ़ का युद्ध 1581 में। किसके साथ लड़ा था बन्हाड़गढ़ का युद्ध? वो लड़ा था उसने रुद्रचंद के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न है पमार काल का सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा है? तो पमार काल का सबसे प्राचीनतम काव्य है मानवोदय काव्य, जिसके रचनाकार कौन है? कवि भरत हैं। ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये मानसाहा के दरबार में रहते थे। ठीक है। इनको ज्योतिक राय की उपाधि भी दी गई थी। कोई कहता है इनको मानसाहा ने ज्योतिक राय की उपाधि दी, और कोई कहता है जहांगीर के द्वारा इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा भी बोला जाता है कि पहले ये जहांगीर के दरबार में थे और फिर ये बाद में मानशाह के दरबार में आते हैं। अगर हम बात करें मानशाह की, तो मानशाह ने मानपुर नाम का एक नगर बसाया था। तो इसकी पूछ लिया जाता है कि इसने किस नदी के तट पर बसाया था? तो उसने इसको बसाया था अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है। और ये जो मानवोदय काव्य है ये किस भाषा में लिखा था कवि भरत ने? ये लिखा था संस्कृत भाषा में। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला है समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो पहला शासक जिसने सारी जातियों को मिलाकर एक सेना का निर्माण किया था वो था भारती चंद। ठीक है। भारती चंद ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, डोटी पर इसने आक्रमण किया था और वहां पर इसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। ये प्रश्न पूछा जाता है किस चंद शासक ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? वो था भारती चंद। ठीक है। पहला स्वतंत्र शासक कौन था चंद्रवंश का? तो वो कौन था? भारती चंद ही पहला स्वतंत्र शासक था। इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1437 से लेकर 1450 के बीच इसका ये टाइम पीरियड था। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के समय में जो नायक जाति थी उसकी उत्पत्ति भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के टाइम पर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला है? तो कर्नल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के पितृशरण रतूड़ी। अगला है चंद शासन काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो देखिए चंदों के टाइम पे भी बहुत सारे टैक्स कर लिए जाते थे। उन्हीं में से एक था मांगा कर। मांगा कर कैसा कर था? ये युद्ध के समय में लिया जाता था जनता से। और भी अन्य कर हैं, जैसे कुछ प्रमुख कर यहाँ पर हैं नदी के पुलों पर। तो जो नदी के पुल होते थे उनका अगर आप इस्तेमाल करते तो आपसे कौन सा कर लिया जाता था? जूलिया कर लिया जाता था, जिसको सांगा भी कहा जाता है। नगद कर को क्या कहते थे? ये सिरती। तो नगद कर उसको सिरती कहा जाता था। नगद के बदले दिया गया अनाज क्या कहलाता था? तो अगर आपने नगद नहीं दिया है उसके बदले आपने अगर अनाज दिया है तो वो कहलाता था कूत। ठीक है। जो कामगार होते थे, जो शिल्पकार होते थे, उनसे कौन सा कर लिया जाता था? मेजारी कर। ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। कि मेजारी कर किन से लिया जाता था? कामगारों से। ऐसे पूछा गया था शायद ये कि कामगारों या शिल्पकारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो मेजारी कर था। सूती वस्त्र बुनकर जो थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? तान कर या फिर तांड कर। अगला है गोरखा काल में पहाड़ी पशु चारकों से कौन सा कर लिया जाता था? तो ऐसे ही गोरखा काल में भी कुछ टैक्सेस थे, तो उनमें से जो दोनिया कर था ये लिया जाता था पहाड़ी पशु चारकों से। ठीक है। दोनिया कर। अगला है जैसे और भी इंपॉर्टेंट करें यहाँ पर पुत्रहीन व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का अगर कोई पुत्र नहीं है तो उससे लिया जाता था मरोकर। ज़मीन की क्रय विक्रय में क्रेता से, तो ज़मीन का जो क्रय विक्रय होता था तो जो खरीदार होता था उससे पगड़ी या पगड़ी कर लिया जाता था। ठीक है। ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों से, तो जो लोग पलायन कर जाते थे, अपनी जगह छोड़कर चले जाते थे, उन लोगों से भी टैक्स लिया जाता था रहता कर। ठीक है। सीमा या चुंगी कर, तो जो बॉर्डर पर लिया जाता था उसको कहते थे ये सायर कर। ठीक है।
अगला है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण कराया था बसंत देव ने, और ये बद्री विशाल यानी कि जो बद्रीनाथ है उनका शीतकालीन आवास है। तो प्रश्न पूछा जाता है बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। ठीक है। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो पहले तो आपको प्रश्न ये मिल गया, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में है, और इसका जीर्णोद्धार कराया था दौलत राव सिंधिया ने। ठीक है। रघुनाथ मंदिर जो है इसकी शैली कौन सी है? तो इसकी शैली में जो बना है यह द्रविड़ शैली में ये बना हुआ मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? तो पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। केम्प्टी जलप्रपात का पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? तो केम्प्टी जलप्रपात पर 2003 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो सरोला सभा ये स्थापना की गई थी 1904 में। ठीक है फ्रेंड्स। गढ़वीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो रूपमोहन सकलानी की रचना है गढ़वीर महाकाव्य। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह किस युद्ध में मारे गए थे? तो तीलू रौतेली के पिता का नाम क्या था? भूप सिंह था, और ये मारे गए थे सराई खेत के युद्ध में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है तीलू रौतेली से। ठीक है। तीलू रौतेली की हत्या रामू रजवा जो एक कतूरी सैनिक था उसने किस नदी के तट पर की थी? तो नयार नदी के तट पर धोखे से इसने तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। अगला है नैनीताल की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो जिस वर्ष नैनीताल की स्थापना हुई यानी कि 1841 में कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? लूशिंगटन उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। सर्वाधिक जागीरें दान देने वाला चंद शासक कौन था? तो सबसे ज्यादा जागीरें जिसने दान दी हैं वो है दीपचंद। किस ग्रंथ में सोनप्रयाग को स्वर्ण प्रयाग कहा गया है? तो सोनप्रयाग को स्वर्ण प्रयाग कहा गया है कुमार संभव में, और ये रचना है किसकी? कालिदास की। कालिदास का जन्म कहाँ होता है? तो कविल्टा में इनका जन्म होता है। शिक्षा ये कर्णाश्रम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला है किस इतिहासकार की तुलना बाणभट्ट से की गई है? तो बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और इसके साथ तुलना की जाती है शिव प्रसाद डबराल की। ठीक है। कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर पुस्तक किसने लिखी है? तो कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर ये लिखी है हेमा उनियाल ने। मतंग ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है? तो मतंग ऋषि आश्रम जो है यहाँ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। लंगूरगढ़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो लंगूरगढ़ का जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था 1791 में। किस किस के बीच हुआ था? तो प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। आपको पता होगा 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था, और अगले ही वर्ष 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन लंगूरगढ़ से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो लंगूरगढ़ का युद्ध जो था वहाँ पर गोरखे हार गए थे और वापस वहाँ से चले गए थे। ठीक है। किस किस के बीच हुआ था? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में। अंतिम प्रश्न है मछलियों की भिन्न भिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध रानी झील किस जनपद में स्थित है? तो जी ये रानी झील है ये स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान में रखना है रानी झील कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और क्यों प्रसिद्ध है? अलग अलग प्रजातियों की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 29वां भाग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली है तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको 1650 क्वेश्चन लगभग 1650 क्वेश्चन बताए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ दें तो अभी तक हम लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम शायद कर चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है। ताकि आपको सारा मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाए। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको केवल लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।